गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और यह देश अब आधिकारिक तौर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। ठीक है, अब जो आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान, अब जो अफगानिस्तान देश था उसका एक नया नाम दिया है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कहलाएगा। ठीक है, अब नया नाम ये है। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, आपके जो करेंसी है अफगानी, और प्रधानमंत्री है मोहम्मद हसन अखुंद। भारत ने किस देश में माफ कीजिए भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो ये अफगानिस्तान देश में। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगा है और ये सबसे कम सीमा रेखा को छूता है, भारत और अफगानिस्तान। ठीक। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये क्यूबा बन गया। ठीक, क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनका नाम है अब्दाला और सोबेराना। ठीक है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी इन्होंने जारी कर दिया, यानी क्यूबा ने। ठीक है, क्यूबा ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा पेसो करेंसी है। मिगेल डियाज कैनेल राष्ट्रपति हैं। मैनुअल मारेरो क्रूज प्रधानमंत्री हैं क्यूबा के। और क्यूबा की सबसे लंबी नदी है क्यूटो नदी। याद रखना 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये टीकाकरण, और उस जो टीका लगाया जाएगा उसका जो नाम है टीका का वो है अब्दाला और सोवेराना। ठीक। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? तो ये INS अन्वेष। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल का परीक्षण करने के लिए किया गया है। एक बार चालू होने के बाद FTR INS अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को गति देगा, क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाज़ों और विमानों को नोटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियारा प्रदान करेगा। भारत का पहला तो रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई से विशाखापट्टनम तक शुरू किया है। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को IIT मद्रास ने डिजाइन किया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कृति करंत हैं। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात का नर्मदा नदी जिले में बन गया। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये सुहास यतिराज। ठीक है, 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरालंपिक का 16 संस्करण था।
भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनमें से 2020 पैरालंपिक का जो शुभंकर था उसका नाम था सोमाइटी। ठीक है। पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में रोम इटली में आयोजित किया गया था। ठीक, तो पहले आईएएस हैं कौन पदक जीतने वाले टोक्यो पैरालंपिक में, ये सुहास यतिराज। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया, तो ये 8 सितंबर को। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है गया। ठीक है, दोनों मतलब ये बीत गया है इसलिए। ठीक है, लोगों को साक्षर होने या सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रण करने, बाल मृत्यु दर को कम करने आदि में भी मदद करता है। 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, यानी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। ठीक है। 2021 का थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। ठीक है। लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नरेविंग द डिजिटल डिवाइड। कुछ टॉप 5 दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 4 सितंबर, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। ओसिनडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलिया। ओसिनडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय जहाज आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत भाग ले रहे हैं। ठीक है। ओसिनडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। यह चौथा संस्करण है। आयोजित स्थल ऑस्ट्रेलिया है। अन्य कुछ टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच ये नौसेना युद्धाभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। ठीक है। नया साल का त्योहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है, तो ये यहूदी धर्म से है। ठीक है। रोश हसाना यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। रोश हसाना यह यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हसाना मनाते हैं। इस साल रोश हसाना आज से यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को समापन हो जाएगा। बाइबिल के इतिहास में रोश हसाना नया साल यह हुआ दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन यानी इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक वेस्ट बिल्डिंग उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है, तो आईआईटी हैदराबाद में। कृषि कचरे से जैव ईंट से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी सीट के ऊपर बायो ईंट से बनाया गया है। 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, तो अवनी लखेरा। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया। 19 साल की निशानेबाज
अवनी लेकरा 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। इनकी जगह मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक होने वाले थे उद्घाटन समारोह के, पर वो कोरोना पॉजिटिव होने के शंका के कारण उनको क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके स्थान पर टेकचंद ने ध्वजवाहक का जिम्मा निभाया। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायुशोधक टावर एयर प्यूरिफाई टावर का उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे वायुशोधक टावर, ठीक है, तो ये चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायुशोधक यंत्र एयर प्यूरिफायर बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक वाले इस वायुशोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें। बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो मलिक काफूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया शशि थरूर की किताब है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर में है। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। चपचारकूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। द्रविड़ शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये टेबल टेनिस से। माफ़ कीजिए, द्रविड़ नहीं है ये, ट्विडल शब्द टेबल टेनिस से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो ये सिक्किम की मिलती है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन यानी चाइनीज है। कल्चर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। बीच में कभी मेरा जो है ना कि जल्दी में पढ़ने के चक्कर में टंग लड़खड़ा जाता है, तो उस पर गौर नहीं करना, पर फैक्ट और जो कंटेंट है उस पर फोकस करना, क्योंकि वो काम आएंगे। मेरा किस में जैसे बोलते समय मिस्टेक होता है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सो गुड लक।